बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी की अध्यक्षता में हुई निवेश प्रोत्साहन पार्षद की बैठक में 2 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाले 10 प्रस्तावों को स्टेज 1 क्लियरेंस दिए हैं। इन प्रस्तावों से कुल 1290 करोड़ के निवेश की संभावना है। इस निवेश से राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जिन कंपनियों को मंजूरी मिली है उनमें मैसर्स SLMG बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स तिवाना न्यूट्रिशन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एशरा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अनूप जी फूड प्रोडक्ट, मैसर्स JBM हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अंशिका प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य कंपनियां हैं। निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की इस बैठक में कुल 7 इकाइयों के लिए 38 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की अगली बैठक में भेजने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के पूंजी निवेश को स्टेज 1 क्लियरेंस के लिए 8 प्रस्तावों की सिफारिश की गई। इसमें कुल 8 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इसके साथ ही 2 इकाइयों के लिए 6 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति दी गई है। जानकारी के मुताबिक मधुबनी जिले में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए लौकही अंचल के बनगामा मौजा में 460 एकड़ और झंझारपुर अंचल के लोहना मौजा में 252 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। यानी कि इस विस्तार के लिए कुल 713 एकड़ रहती जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल के बजट में बिहार के लिए हुए स्पेशल पैकेज की घोषणा के बाद निजी कंपनियां भी राज्य में बम्पर निवेश कर रही हैं। बिहार में 238 कंपनियों द्वारा 36,000 करोड़ रुपए निवेश की सभी औपचारिकताएं पूरी की जाने के बाद अब ये धरातल पर उतरने जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि टेक्सटाइल और लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश की सबसे बेहतर पॉलिसी बिहार में तैयार की गई है। इससे देश भर के टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों से जुड़े कारोबारियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार में उद्योग प्रोत्साहन के लिए बनी नीति का लाभ मिल रहा है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में देश की नामी गिरामी कंपनियों ने बिहार में निवेश का ऐलान किया है। बिहार बिजनेस कनेक्ट के दौरान 1,80,000 करोड़ का MOU साइन किया गया है। बिहार बिजनेस कनेक्ट के दौरान 2,900 करोड़ का टूरिज्म में प्रपोजल आया है। वहीं टाटा की तरफ स्किलिंग के लिए बड़ा प्रस्ताव आया है। टेक्सटाइल्स में 24 यूनिट आए जिसमें करीब 1300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव है। प्लास्टिक रबर का 5 यूनिट 665 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा हेल्थ में 35 प्रस्ताव आए हैं जिसमें 3,360 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। वहीं अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ के नए निवेश का ऐलान किया है। अडानी ग्रुप के नए निवेश से बिहार में 60,000 से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इससे पिछले साल 2023 में भी 278 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इनमें से 236 कंपनियों द्वारा 36,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रक्रिया चल रही है। इन्हें जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। हाल के वर्षों में अडानी, JK लक्ष्मी सीमेंट, ब्रिटानिया, HCL जैसी बड़ी कंपनियों ने बिहार में निवेश किया है। बांका और भागलपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव है। राज्य में 85 इंडस्ट्रियल एरिया और 9 क्लस्टर हैं। गया में 1,670 एकड़ भूमि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा। ये बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। इसमें 28,000 करोड़ का निवेश होगा। 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। बक्सर के नवानगर और बेतिया के कुमारबाग में 125 एकड़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण से बिहार से होने वाले निर्यात में वृद्धि होगी। बिहटा में बने ड्राई पोर्ट से बिहार के खास उत्पादों की गुणवत्ता और निर्यात में वृद्धि होगी। मुजफ्फरपुर के मेहवल में 62 एकड़ में 140 करोड़ की लागत से लेदर पार्क का निर्माण हो रहा है। यहाँ बेल्ट, जूता, पर्स आदि के उद्योग लगेंगे। अभी मखाना जैसे उत्पाद दूसरे राज्यों से निर्यात होने के कारण ये उनके खाते में चला जाता है। मखाना के निर्यात की सुविधा होने से इसका लाभ बिहार को होगा। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुमंडलों में उद्यमिता विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। उद्यम के लिए इसमें प्रशिक्षण और सहायता मिलेगी। एक जिला एक उत्पाद का दायरा बढ़ेगा। इसे प्रखंड स्तर पर ले जाने की तैयारी है। हर प्रखंड का अपना खास उत्पाद है। इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे रोजगार की संभावना बढ़ेगी एवं उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिलेगा।